और रूस के बीच छिड़ी जंग की चिंगारी अब भारतीयों की जेब तक पहुंच सकती है। जी हां, क्रूड ऑयल के दामों में आग लगी हुई है, जिसके बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसका सीधा सीधा असर महंगाई पर होने वाला है। और अब आपका पसंदीदा व्यंजन जो आप बाहर से ऑर्डर करते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बाद जहां होटल्स और रेस्टोरेंट्स की रौनक एक बार फिर से लौट रही थी और लोग घरों से निकलकर अपनों के साथ कुछ पल बिताने के लिए रेस्टोरेंट और होटल्स का रुख कर रहे थे, तो वहीं अब रेस्टोरेंट अपने मेन्यू की कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी की मूड में नजर आ रहे हैं। जिसकी वजह है हजारों किलोमीटर छिड़ी दो देशों के बीच जंग, जिसकी चिंगारी अब भारतीयों की जेब तक भी पहुंच सकती है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष तेज हो चुका है और इसके साथ ही कच्चे तेल के दाम में भी आग लग गई है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत में $5 प्रति बैरल का इजाफा हुआ और वह अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस जोरदार तेजी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। इसका भारत समेत दूसरे देशों पर बुरा असर होने वाला है। विशेषज्ञों की माने तो अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग और आगे बढ़ती है तो कच्चे तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बुरा असर पड़ेगा और ये 10 से 15 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो कच्चे तेल में लगी ये आग भारत को भी झुलसाने वाली है। और रेस्टोरेंट के इनपुट कॉस्ट बढ़ने के साथ ही ग्राहकों के खाने का भी जायका बिगड़ सकता है। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था, खाना बन रहा और खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है, लेकिन जो खुशबू के साथ ही एक चिंताजनक बात है वो है जो जिस तरह का इनपुट कॉस्ट रेस्टोरेंट्स के लिए बढ़ने वाला है। पहली बात, जो क्रूड है वो $100 के पार जा चुका है और इसका जो रेस्टोरेंट्स पर असर है, रेस्टोरेंट्स मानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ही जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उस पर इसका असर देखने को मिलेगा, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है या सब्जियों के दाम है वो सब महंगे होंगे। दूसरा, जो हम लोग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमने देखी है उसकी वजह से एडिबल ऑयल्स या जो खाने के तेल हैं वो महंगे होने वाले हैं। और तीसरा, जो कमर्शियल एलपीजी है वो 105 रुपये बढ़ गया है। यानी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। यानी अगली बार जब आप खाना खाने जाएंगे बाहर तो महंगा होगा थोड़ा। दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पहले ही रेस्टोरेंट होटल्स ने अपनी कमर कस ली है। यानी आने वाली महंगाई का असर अब सीधे सीधे आपके जायके पर होने वाला है। वहीं इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर पर मंगलवार को 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए से ऊपर मिल रहा है। अगर पिछले 6 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर नजर डालें तो पाएंगे कि 6 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब 278 रुपए बढ़ाए गए हैं। जहां एक और कमर्शियल सिलेंडर अक्टूबर में 1771 रुपए के करीब था, तो वहीं नवंबर में 2038 रुपए का हो गया। इसके बाद दिसंबर में 2129 रुपए, जनवरी में 2036 रुपए 50 पैसे, फरवरी में कुछ राहत के साथ जहां दाम 1944 रुपए 50 पैसे हुए, तो फिर मार्च में 2049 रुपए 50 पैसे पर दाम पहुंच गए हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि रेस्टोरेंट के लिए कंफर्टेबल रेंज 0.5% है। यानी अगर ईंधन की कीमतें 0.5% से ज्यादा बढ़ती हैं, तो रेस्टोरेंट अपने मेन्यू की कीमतों में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी आगे भी ऐसे ही जारी रहती है, तो महंगाई के बोझ से ग्राहकों को भी दो चार होना पड़ सकता है। हमने बात की किस तरह से जो कीमतें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन हमने कुछ रेस्टोरेंट ओनर से भी बात की। जैसे हमने अंजन चैटर्जी जो CMD हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के, उनसे बात की। उनका कहना है कि जिस रेंज में वो कंफर्टेबल है वो है 0.5%। यानी अगर जो फ्यूल और पेट्रोल डीजल यानी अगर वो कीमतें 0.5% से भी ज़्यादा बढ़ती हैं तो उनको अपने मेन्यू के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। हमने फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से भी बात की। उनका भी कहना है, वो कमर्शियल LPG पर बात कर रहे थे कि अगर ये बढ़ी हुई कीमतें आगे जारी रहीं
तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा और उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि सभी ने ये डिमांड रखी है कि जो होटल इंडस्ट्री है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो वापस सरकार दे और साथ ही थोड़ी और मदद दी जाए ECLH की तरफ से, ताकि जो रेस्टोरेंट है वो कोविड-19 के बाद जो उभरने की कोशिश कर रही है वो पूरा उस तरह से उभर सकें। खुशबू तिवारी साइनिंग ऑफ, बट मेरा खाना इंतज़ार कर रहा है।